अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली। तो मैं आप तो ये क्या कर रहा है, मुश्किल है भाई वीडियो बनाना ना। खैर चलो, अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली। तो मैं आज आपको बताती हूँ कि ये हफ्ता मेरा कैसा गुजरा, मैंने क्या क्या किया। मैं पूरे 10 दिन बाद अपना वीलॉग बना रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। तो मैंने अच्छे ड्रेस लिए। तो मैंने ये ड्रेस लिया मैरून कलर का, इसकी शॉपिंग की। इतना खूबसूरत ड्रेस, आपको कैसा लगा? मुझे तो ये बेहद अच्छा लगा। तो फिर मैंने फटाफट लेने वाली की। और ये इसका ट्राउज़र और ये इसका दुपट्टा। सर्दियाँ आने वाली थी तो मैंने कहा चलो शॉपिंग कर लेते हैं, क्योंकि स्टिचिंग को भी टाइम लगता है ना। तो ये इसका दुपट्टा कितना खूबसूरत लग रहा है। तो इसके अलावा मैंने ये ड्रेस लिया, ये देखिए कितना इसका कलर बहुत प्यारा है। मुझे इस तरह के कलर बहुत ही पसंद है, या मुझे डार्क कलर पसंद है या फिर मुझे लाइट कलर, लेकिन खैर मुझे दोनों अच्छे लगते हैं। तो ये जी इसका ना शर्ट का प्रिंट, ये देखें, ये मैंने ड्रेस लिया, मुझे ये भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और ये इसका दुपट्टा। अपने वीलॉग्स में इंशाल्लाह मैं ये पहनूंगी, इनको सी के पहनूंगी। फिर मैंने कहा फिर भी आपको पहले दिखा दूँ, क्योंकि आज क्या करती है इसके अलावा ना, तो मुझसे रहा नहीं गया। ये उसका ट्राउज़र और इसके अलावा ये ड्रेस मुझे गिफ्ट मिला था। तो पिछले सर्दियाँ मैं इसको पहन नहीं सकी, लेकिन इस दफ़ा स्टिच करके ज़रूर पहनूंगी। जिन्होंने मुझे गिफ्ट दिया तो उनको खुश करूँगी। तो ये उनका गिफ्ट था और ये इसका ट्राउज़र था। और इसी तरह भी मैंने एक ये मुझे ड्रेस लिया। ये ड्रेस मुझे बहुत प्यारा लगा। मुझे तो सारे कपड़े अच्छे लगे क्योंकि मैंने जो लिए। तो ये देखिए इसका काम और इसकी कलर कंट्रास्ट बेहद ही खूबसूरत थी। तो मैंने शॉपिंग की। ब्रांड्स का मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि मुझे ज़रूरत भी नहीं है कि मैं किसी का क्यों ऐसे बिला वजह नाम ले लूँ। बस कपड़े मुझे अच्छे लगे, मैंने आप लोगों को दिखा दिया। मैंने ये नहीं कहा कि फ़लाँ ब्रांड का नहीं, मैं किसी की मशहूरी क्यों करूँ। तो ये सारे कपड़े मैंने लिए। तो इसके अलावा मैंने आज का दिन कैसा गुजारा, मैंने अपना वो वीलॉग बनाया है, आप देखें। और तो मैं सुबह सुबह उठी, मैंने नाश्ता किया और उसके बाद मैं सफाइयों को लग गई। नाश्ते की मैंने वीडियो खुद ही नहीं बनाई क्योंकि फिर मज़ा नहीं आता ना, शुरुआत में ही बंदा मोबाइल को उठा ले। तो खैर नाश्ता करके मैंने पूरे घर का झाड़ू दिया, मैंने रूम्स में भी झाड़ू दिया, तो उसकी मैंने नहीं बनाई वीडियो। तो मैंने सहन की बना ली क्योंकि यहाँ रोशनी अच्छी आ रही थी और रूम में मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं किस डायरेक्शन में अपना मोबाइल रखूं कि मेरी पूरी इमेज आए, लेकिन वो आ नहीं रही थी। तो फिर खैर सहन में मैंने झाड़ू देना शुरू कर दिया। इतनी मिट्टी तो नहीं होती, लेकिन फिर भी मैं डेली झाड़ू देती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो सारी मैंने मिट्टी एक साइड पे की। फिर मैं किचन में गई। आज मैंने ओजरी बनाना था और मैंने ओजरी को धोया अच्छे से पानी से। अब सबको धोने आता है इसलिए मैंने दिखाया ही नहीं ये ना। तो फिर मैंने ओजरी को पतीले में चढ़ा के, पानी में चढ़ा के ठहरा दिया। और इसी तरह अभी शुरुआत हो रही है, तो मैं आपको दिखा रही थी कि ओजरी मैंने चढ़ा ली है, अब मैं यही पकाऊंगी। तो फिर बस दम दे दिया। फिर मैं आई, फिर मैंने देखा, फिर मैंने लहसुन डाला। पहले भी लहसुन डाला था, वो मैं बताना भूल गई, लेकिन फिर मैंने डाल दिया, वो कम था इसीलिए। तो अब ओजरी इस शक्ल में आ चुकी है। फिर मैंने दम दे दिया और दम दे के खाना बनाने में मुझे बहुत मज़ा आता है। फिर मैंने दम उतारा। प्लेट ज़िद्दी मेरा कहना नहीं मान रही थी, ज़बरदस्ती करनी पड़ गई प्लेट के साथ। तो फिर इसी तरह भी घी मैंने डाल लिया था, साथ मैंने नमक भी डाल दिया था। और फिर लौंग, दालचीनी, बड़ी इलायची, खुश्क धनिया, कड़ी पत्ता मैंने ये डाला क्योंकि ओजरी की ना जो खुशबू थी ना वो अच्छी नहीं आ रही थी। फिर मैंने गर्म मसाले डाल दिए, इससे ओजरी में खुशबू भी अच्छी आती है और मसाले भी जज्ब हो जाते हैं। तो आप भी इस तरह बनाया करें, स्टेप बाय स्टेप। अगर आप कुकिंग करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छी खुशबूदार बनेगी। इसी तरह मैंने अपना सिर्फ गरम मसाला और नमक डाला ताकि अच्छे से जज्ब हो जाए मसाला। तो फिर मैं इसको वापस दम पे दूंगी। फिर मैं आई, फिर मैंने देखा अभी भी टाइम काफ़ी था, तो बस फिर मैंने वापस उसको उसके हाल पे छोड़ दिया। फिर मैंने कहा चलो घर का और काम कर लेते हैं। फिर मुझे याद आया कि आज तो तंदूर पे रोटियां लगवानी थी। मैंने फटाफट हाथ धोए और हाथ धोने के बाद मैंने आटा उठाया। आटा मैंने पहले से गूंद लिया था। अब मैं छोटी छोटी चीज़ें तो नहीं दिखाती ना व्लॉग में, बस कुछ मुख्तसर सा दिखाना होता है, तो इसीलिए मैं फिर छोटी छोटी चीज़ें दिखाती हूँ। तो फिर मैंने थाल को अच्छे से कपड़े से साफ़ किया, वो गीला था, वो
तो खुश्क हो गया। फिर मैंने इसके ऊपर खुश्क आटा फैला दिया ताकि मैं पेड़े रखूं तो पेड़े चिपके ना। तो फिर इसी तरह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं और आटा उठा के फिर मैंने पेड़े बनाना शुरू कर दिए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पेड़े मैं बनाती रहेगी। पहले मैंने छोटा पेड़ा उठाया, फिर मुझे याद आया कि छोटे पेड़े की रोटी सख्त हो जाती है, काफ़ी देर नरम नहीं रहती, तो मैंने फिर बड़ा पेड़ा उठाया और बनाना शुरू हो गई। तो जितने मुझे डेली की रोटियां बनानी थी तो उतने मैंने पेड़े बनाए, पाए और सिरी पाए। और ओजरी के साथ तो तंदूर की रोटी बहुत ही मज़ा देती है, तो इसलिए मैंने आज घर पे रोटी नहीं बनाई। तो मेरी तो जान छूट गई और मैंने फटाफट पेड़े बनाए और पेड़े बन गए। मैंने ऊपर आटा लगा दिया, ये आटा मैंने लगा दिया। फिर मैंने रुमाल उठाया और उसको मैंने पेड़ों के ऊपर दे दिया ताकि रास्ते में जो गंदगी और डस्ट वगैरह होती है वो आटे को ना चिपके, इसलिए मैंने इसके ऊपर रुमाल दे दिया। और फिर मैं वापस आई, मैंने अपना सालन देखा तो उसको अभी काफ़ी टाइम था, तो मैंने फिर से वही चम्मच हिला के उसको दम पे ठहरा दिया। तो और मैंने कहा चलो कोई और काम कर लेते। काम तो बहुत सारे थे ना, बर्तन धोने थे, झाड़ू दे दिया, बस बर्तन धोने थे, तो मैंने बर्तन भी साथ साथ धो लिए। फिर जब बर्तन धो लिए फिर मैं आई वापस, मैंने फिर से देखा तो ओजरी में पानी अभी मौजूद था, लेकिन खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी। आप भी इस तरह पकाएं और फिर बताएं। फिर अब मिर्च मसाले की बारी आ गई, तो मिर्च मसाले में मैंने देखिए ओजरी किस तरह अच्छी लग रही है, तो इसमें मैं चम्मच हिला के देखा, अब पानी भी खुश्क हो गया और कुछ तो अच्छी हो गई, अब नरम नरम सी हो गई है, पकने के काबिल हो गई है। तो फिर मैंने इसमें सरसों के बीज वो और लाल मिर्च, गरम मसाला और ये वाली छोटी लाल मिर्च ये मैंने डालनी थी। तो मैंने सारे मसाले एकदम डाल दिए क्योंकि ओजरी पकने को तैयार थी, तो मसाले ज़रूरी थे। अब मैं इसमें चम्मच हिलाऊंगी और जहाँ तक मैं सरसों के दाने जो हैं वो सरसों के बीज वो लाजमी सालन में डाला करें, क्योंकि उससे हाजमा अच्छा होता है और उससे वज़न कम होता है। तो मुझे डॉक्टर ने कहा कि आप हेल्दी होती जा रही हैं तो अपना वेट आप कंट्रोल करें। तो अब मैं डाइटिंग क्या करती, तो खैर मैंने हल्दी डालना भूल गई, तो मैं पहले हल्दी डाल लेती हूँ, फिर मैं मज़ीद अपनी बात कंप्लीट करूँगी। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि आप अपना वेट कम करें, और अब जाहिर है घर में रह के तो वेट कम नहीं हो सकता, तो फिर मैंने सरसों के जो बीज है ना वो मैंने सालन में डालना शुरू कर दिए हैं, तो उससे यह वज़न कम होता है और खाना अच्छे से हज़म होता है। तो वापस आते हैं, देखते हैं हमारा सालन अब बिल्कुल पकने के करीब करीब है। और दही फिर मैंने डाल दी, बोटियाँ गल गई। अगर मैं दही पहले डालती तो मेरी बोटी नहीं, ओजरी की जो बोटी थी ना, तो वो मतलब पकती ना, सख्त हो जाती और काफ़ी टाइम लेती, इसलिए पहले मैंने गाली बोटी, फिर उसमें मैंने दही डाली। तो फिर मैंने हरी मिर्च भी साथ डाल दी, क्योंकि हरी मिर्च ने भी पकना था। अगर मैं कच्ची डालती हूँ तो वो ज़्यादा तेज़ हो जाती है और वो ज़बान को लगती है ना, फिर खाना खाने में मज़ा भी नहीं आता। तो साथ साथ पक जाती है तो उसका एक फ्लेवर भी आ जाता है और वो मिक्स भी हो जाती है। तो इसी तरह देखिए कितना अच्छा लग रहा है। फिर से इसको दम देते हैं। मैं फिर काम करके आई वापस, तो फिर जी मैंने देखा कटोरी में एक बोटी निकाल के, तो बोटी तो गल गई थी। खैर आज फ्राइडे था तो हैप्पी फ्राइडे मैंने भी साथ बोल दिया आपको। तो फिर मैंने फिर से बोटी देखी तो बोटी अच्छे से गल गई है। काश अगर आप सब लोग जो देख रहे हैं खा सकते तो मैं आपको बोटी खिलाती, इतनी मज़े की होती है बोटी। मेरा तो दिल कर रहा था मैं फटाफट अभी सारी बोटियाँ निकाल के खा लूँ दिल कर रहा था ना, तो इसीलिए खैर फिर पकाते हैं, सब्र करते हैं, जब पक जाएगा फिर खाएंगे। और फिर देखें अब मैं पका तो रही हूँ, तो खैर मैं आपको दिखा देती हूँ कि बोटी किस तरह से पक गई है। बहुत मज़े की है, सिर्फ आप देख सकते हैं तो आखिरकार वही हुआ, सालन रहा नहीं गया मुझसे। मैंने फटाफट प्लेट उठाई और मैंने यखनी निकाली, बोटियाँ निकाली, गरम मसाला डाल के मैंने उसको खाया और बहुत ही मज़ा आ रहा था। तो अभी खाऊंगी, तो फिर मज़ा आ रहा था मुझे बहुत। दिन गुज़र गया तो काफ़ी टाइम मैंने काम कर लिए। फिर मैंने अब ज़ाहिर है मैंने चारपाइयाँ लगानी थी, तो इस दौरान मैं फ़्रेश भी हो गई। तो फिर अब मैं चारपाइयाँ लगाती हूँ, रात का टाइम है, रेस्ट तो करना है ना, गर्मी बहुत थी। मैंने फिर कूलर
चला दिया, ज़रा ठंडी ठंडी हवा आती रहे। सारा दिन की गर्मियों ने तो ऐसी बैंड बजा रखी है ना कि कोई काम ही नहीं होता। तो मैं इस तरह अपने बिस्तर लगाती हूँ। तो पहले मैं बेडशीट बिछाती हूँ, पहले मैं जी दरी बिछाती हूँ, फिर उसके ऊपर बेडशीट बिछाती हूँ। उससे ये होता है ना कि बिस्तर ठंडा ठंडा हो जाता है और ज़्यादा गर्म नहीं होता। गर्मी है ना तो गद्दा हम नीचे नहीं बिछा सकते। खैर मैं अपने बिस्तर बना चुकी हूँ और तकिए वगैरह मैंने लगा लिए हैं, क्योंकि अब सारी फैमिली वाले आएंगे बैठेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं किस तरह अपना बिस्तर बनाती हूँ। इतने मज़े के ठंडे ठंडे और अच्छे साफ़ सुथरे बिस्तर देख के मुझे इतनी नींद आ रही है, तो दिल कर रहा है मैं अभी के अभी सो जाऊँ। तो मज़े की हवा है, ठंडी हवा है, कूलर ने तो बस चस लगा दी है। तो फिर मैं अब सोने लगी हूँ। गुड नाइट। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।